नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। आज 27 जनवरी है और आज के दिन मैं वादे के मुताबिक आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे देशवासियों, आपके जीवन में जो भी आपने सपने देखे हैं वो सभी सपने आप पूरे करें, अपने माता पिता, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसी मैं नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आज के दिन मुझे नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों मिल रही है, क्योंकि नव वर्ष की शुभकामनाएं तो सिर्फ 1 जनवरी को ही मिलती है। प्यारे देशवासियों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, कृपया करके हमारे पुराने वीडियोस का रुख कीजिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाएगा। फिर भी आपको मैं इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से बता देता हूं। 1 से 31 जनवरी तक आप सभी लोगों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देने वाला हूं और उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप नए साल में एंट्री कर चुके हैं और अगर आपने अपने जीवन को बदलने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, अगर आपने शुरुआत नहीं की, तो आपको मेरी शुभकामनाएं हमेशा प्रेरणा देती रहें कि आपको जीवन बदलने के लिए कदम उठाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप 1 जनवरी को ही सिर्फ महसूस करते हैं कि आप नए साल में आ चुके हैं और उसके बाद फिर सारे दिन नॉर्मल हो जाते हैं, हम कोई कदम नहीं उठाते और जब साल बीत जाता है उस वक्त हम बहुत तकलीफ में आते हैं कि मैंने इस साल भी कोई काम नहीं किया। और इसलिए 1 से 31 जनवरी तक मैं आपको शुभकामनाएं देकर इस बात का एहसास दिलाता रहूँगा कि आप नए साल में आ चुके हैं। आपको अब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे आप पुरानी ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही अगर आप जीते रहेंगे और हजारों वर्ष भी बीत जाएंगे तो आपको कुछ भी नसीब नहीं होगा। और इसलिए बदलाव की शुरुआत हमारी शुभकामनाओं की प्रेरणा से आप करें और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 जनवरी के दिन मैं आपको सिर्फ नव वर्ष की ही शुभकामनाएं नहीं दूंगा, बल्कि आज का एक ऐतिहासिक दिन है। आज है विश्व प्रलय स्मरण दिवस। ये 27 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। मित्रों, ये दिन उन लाखों निर्दोष लोगों की याद में समर्पित है जिन्होंने नाजी शासन के दौरान अपनी जान गंवाई। इस दिन का उद्देश्य न केवल उन्हें श्रद्धांजलि देना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि मानवता के इतिहास में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, मानवता ऐसी त्रासदी को दोबारा न देखे। मेरे प्यारे देशवासियों, 27 जनवरी को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल 1945 में सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी के सबसे बड़े यातना शिविर ऑश्विट्ज़ बेर्नेकाउ को मुक्त किया था। ये वही जगह थी जहां 11 लाख से भी अधिक लोगों को क्रूरता से मार दिया गया था। इस घटना को याद करते हुए 2005 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस घोषित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों और अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित नरसंहार किया। इसे होलोकास्ट भी कहा जाता है। लगभग 60 लाख यहूदियों के साथ साथ रोमा समुदाय, विकलांग व्यक्ति, स्लाव और समलैंगिक लोगों को यातना शिविर में ले जाया गया और उन्हें मार दिया गया। मित्रों, होलोकॉस्ट केवल एक ऐतिहासिक त्रासदी नहीं है, बल्कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध भी था। मित्रों, आप अंदाजा लगा सकते हैं
कैदियों को गैस चेंबर में भूख और कठोर श्रम के जरिए मार दिया गया। कैदियों को भूख की वजह से, जहरीली गैस की वजह से और हद से अधिक परिश्रम करवाने की वजह से उनको मौत के घाट उतारा गया। आप उस यातना को कभी सोच भी नहीं सकते। इसी दौरान नाजी प्रोपेगेंडा ने यहूदियों को अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी नफरत फैलाई। नाजी शासन के तहत फाइनल सॉल्यूशन का उद्देश्य यूरोप से यहूदियों को पूरी तरह से मिटाना था। मित्रों, प्रलय स्मरण दिवस केवल इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें आज के समय में भी प्रेरित करता है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी समुदाय के प्रति नफरत, भेदभाव और असहिष्णुता का अंत कितना भयावह हो सकता है। प्यारे देशवासियों, इस दिन हम होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं और ये वादा करते हैं कि हम इतिहास से सीखेंगे, कभी न भूलेंगे और न ही इसे दोहराएंगे। यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है। मानवता को एकजुट होकर के शांति और सहिष्णुता का संदेश फैलाना होगा। प्यारे देशवासियों, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस पे मैं उन सबके श्रद्धांजलि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।